कर लेते हैं अभी। कल हमने कर लिए थे 6 सूत्र कर लिए थे हमने, ठीक है ना। अब इन 6 में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा जो उन्होंने रिवाइज किया हो, कोई ना समझ में आया हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान से। मैम हाँ जी ज्योति जी। एक बार ये श्लोक बता दो, मेरे को फिफ्थ वाला बता दो। हाँ नहीं, मैं रिकैप तो सभी का लूंगी अभी, सारे ही छोटे छोटे उसमें तरीके से फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिकैप हर दिन होगा पिछला सारा, ताकि जहां भी आपको कुछ भी डाउट है ना, छूटा हुआ है, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर रहे थे साधन पाद, और महर्षि पतंजलि ने एक साधन पहले बता दिया था, जो कि अभ्यास और वैराग्य था, है ना। अभ्यास और वैराग्य का, और वो अभ्यास और वैराग्य का साधन कौन सी कैटेगरी के साधकों के लिए होता है। माइक खोलकर बता दें कौन सी कैटेगरी के साधकों के लिए होता है। मैम ऊंच 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 शब्द। हाँ जी, उच्च कैटेगरी के साधकों के लिए बताया गया था ये वाला। ठीक है, अब दूसरा जो एक दूसरे कैटेगरी थी मध्यम, है ना, तो मध्यम कैटेगरी के साधकों के लिए क्या क्रिया बताया योग था। मैम। क्रिया योग बताया था। क्रिया योग। हाँ क्रिया योग। अब क्रिया योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई थी। क्रिया योग के अंतर्गत आए थे हमारे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 3 चीजें आई थी, 1 नंबर तप, दूसरा नंबर स्वाध्याय, और तीसरा नंबर ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों चीजों को मिला करके क्रिया योग होता है। मिला करके मतलब कि वो साधक जो कि तप करेगा, स्वाध्याय करेगा और ईश्वर के प्रणिधान हो जाएगा, तो उस क्रिया को, इन क्रियाओं को जो भी करेगा वो क्रिया योग हो गया। ठीक है, और इस क्रिया योग का अभ्यास करने से दूसरे सूत्र में कहते हैं कि क्या चीज हमारे अंदर पनप जाती है। समाधि की भावना आ जाती है एक तो, ठीक है, और दूसरा कौन सा लाभ हो जाता है, कलेश तनुकरण। तनु क्या होता है, तनु मतलब छोटा, नाम भी होता है ना किसी किसी का तनु, तो तनु का मतलब होता है छोटा। तो तनुकरण यानी कि कलेशों का छोटा हो जाना या उनका क्षीण हो जाना, ये हम कह सकते हैं। तो 2 इन्होंने लाभ बता दिए क्रिया योग के, एक तो समाधि की भावना और एक कलेश तनुकरण। ठीक है, ये जब हो जाते हैं, और है च का मतलब और, ठीक है, तो 2 इनके लाभ आ गए हैं। इसके बाद जब कलेश की इन्होंने बात की, क्योंकि कलेश इन्होंने कहा कि कलेश तनुकरण हो जाते हैं, तो कलेश का मतलब क्या हुआ। समाधि को तो वो पिछले उसमें पाद में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि संप्रज्ञात समाधि होती है, असंप्रज्ञात समाधि होती है, लेकिन कलेश अब नया आया है शब्द। अब इस कलेश को कहते हैं, तीसरे सूत्र में एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से कलेश होते हैं जिनके तनुकरण होते हैं, यानी कि जो क्षीण होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के कलेश बता दिए हैं। ठीक है, तो तीसरे सूत्र में सिर्फ इनके नाम हैं 5। अब इन्हीं को आगे के सूत्रों में एक्सप्लेन करते हैं। अविद्या को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं चौथे और पांचवें में। चौथे में ये सिर्फ कहते हैं कि अविद्या क्या चीज है। अविद्या वो जन्म भूमि है जो कि बाद में आने वाले, बाद में कौन से आते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4 कलेश जो आते हैं ना, कहते बाद में आने वाले कलेशों की जन्म भूमि है, ये क्षेत्र है उनका। और इसके आगे अगला अर्थ इसका देते हैं, क्या है कि जो ये हैं कलेश हैं सारे, इनकी अवस्थाएं कौन सी होती हैं, प्रसुप्त होती हैं, तनु, विच्छिन्न और उदार। यानी कि ये इन 4 अवस्थाओं में, 4 अवस्थाएं हो गई ना, 4 अवस्थाओं में ये कलेश कार्य करते हैं। कभी तो ये सुप्त अवस्था में होते हैं, होते जरूर हैं, सबके अंदर होते हैं। कभी ये क्षीण हो जाते हैं, कभी ये विच्छिन्न होते हैं, कभी कोई चीज आ गई सामने, कभी कोई चीज आ गई, फिर कभी उदार होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हो गए। 5वें सूत्र में ये अविद्या को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। अभी तो सिर्फ इन्होंने अविद्या के बारे में ये बताया था कि अविद्या सिर्फ जन्म भूमि है जो बाद में आने वाले कलेशों की है। ठीक है, अब अच्छे से अविद्या को एक्सप्लेन क्या करते हैं 5वें में, कि अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, ये 4 चीजें हैं, 4 शब्द हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म। अब इन्हीं को रिप्लेस कर देते हैं आगे, क्योंकि ये तो हो गए सारे नेगेटिव वर्ड्स। अब नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ये हो गए पॉजिटिव वर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कि हमें इस
प्रकृति के अंदर, संसार के अंदर मिलती हैं, अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, जिन चीजों को हम क्या समझते हैं, अविद्या, यानी कि इन चीजों में हम ये चीजें देखते हैं। नित्य जो होता है उसको, अनित्य जो होता है हम उसको नित्य मान लेते हैं। यानी कि जो हमारे प्राणी हैं, जितने भी हम जीवित प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, हमारे जानवर हैं, पक्षी, पशु जो भी हैं, तो उनको हम लगाव कर लेते हैं उनसे, तो वो जो कि अनित्य हैं वो, और उनको हम नित्य मान लेते हैं। नित्य मानने के बाद जब हम वो हमसे बिछड़ते हैं तो हमें दुख होता है। अशुचि मतलब जैसे शरीर हमारा है उसको हम कितना शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन वो अंदर से कितना उसमें मल भरा हुआ है, तो वो हो गया अशुचि से शुचि। ठीक है। इसके बाद फिर दुख आता है कि संसार दुख में है, और इसी में हम सुख की प्राप्ति समझते हैं कि भाई हमें कोई भी इच्छा जो हमने की उसका सामान हमें मिल गया, कोई भी चीज हमें मिल गई तो हम उसमें खुश हो जाते हैं। जबकि वो खुशी जो है ना हमारी थोड़े से क्षण की होती है, जो वैसे ही हम फील करते हैं, वास्तव में दुख देके जाती है। इसके बाद अनात्म हो गया कि जो चीज हमारी है ही नहीं उसको हम मान लेते हैं अपनी, यानी आत्मा से रिलेट कर लेते हैं, जबकि आत्मा का कोई भी संजोग किसी से नहीं होता है। तो इन सब चीजों को ख्यातिर मतलब समझ लेना, इन सब चीजों को जो चीज हम समझते हैं उसको क्या कहते हैं, अविद्या। ठीक है ज्योति जी, आप ही पूछ रहे थे क्या? जी मैम, यस मैम, आ गया समझ में। क्लियर हो गया? ठीक है। अब छठे सूत्र में आगे क्या कहते हैं कि देखिए, पहले इन्होंने 5 बताए थे ना यहाँ पर कलेश, तीसरे सूत्र में आप देखोगे कलेश 5 प्रकार के हैं। तो अभी अविद्या को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। आगे फिर इन्होंने अस्मिता को किया अभी छठे सूत्र में। अस्मिता के लिए क्या कहते हैं, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मतेव इव अस्मिता, यानी कि दृक् और दर्शन शक्ति। अब यहां पर हम पुरुष, यानी कि दृक् को क्या कहते हैं, देखने वाला। देखने वाला कौन होता है, पुरुष होता है। और दर्शन शक्ति किसकी होती है, प्रकृति। प्रकृति ही दर्शनीय होती है ना, इसलिए। तो दृक् और दर्शन का मतलब हो गया पुरुष और प्रकृति, यानी कि ये जो शक्तियां हैं जब ये आपस में एक फील करती हैं, यानी कि पुरुष जब समझता है कि मैं ये हूं, तो वो अस्मिता कहलाता है। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे एक चित्र जब हम बनाते हैं तो उसके थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये पुरुष है, ये पुरुष है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, चित्त हो गया, क्योंकि पुरुष के अंदर चित्त होता है ना, क्योंकि चित्त ही सब चीजों को समझता है। पुरुष तो अकेला ना देखता है, ना सुनता है, ना उसमें कोई भाव होते हैं। आप जब पढ़ोगे पुरुष के बारे में तो यही सब उसके गुण होते हैं, निर्गुण, निराकार, और ये वो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है। तो जब शरीर धारण करता है, कोई भी आकार धारण करता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है। जीव जिस भी उपाधि में आता है, उपाधि का मतलब है जिस भी शरीर में आता है, तो अपने लायक जानवर है, जानवर अपने लायक समझता है। उसका कभी भी पेट खराब होगा तो खाना पीना छोड़ देगा, बीमार होगा तो वो बैठ जाएगा, सुस्ता जाएगा। इट मीन्स क्या है कि वो उस प्रकार कार्य करता है, इतना दिमाग तो होता है उसमें भी। ठीक है। और फिर चित्त जो मनुष्य है, जो शरीर में आ गया है, या कोई भी प्राणी है, तो जो वस्तुओं को देखता है, ये वस्तु लगा लीजिए, वस्तु का मतलब है प्रकृति के अंदर जितनी भी पंच महाभूत की चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ये वस्तु का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ता है, ठीक है, और पुरुष क्या है, चित्त के माध्यम से देखता है, तो दोनों चीजों की छाया चित्त के ऊपर पड़ी ना, वस्तु की भी पड़ी और पुरुष की भी पड़ी। अगर अकेला वस्तु चित्त के ऊपर पड़ेगी और समझने वाला कोई नहीं है तो बेशक पड़ती रहे, फिर उसको किसी को कुछ नहीं लेना देना। पुरुष की अगर नहीं यहाँ पर नजर पड़ेगी तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने वाला केवल और केवल पुरुष है, क्योंकि पुरुष में शक्ति है वो, वरना प्रकृति में तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है प्रकृति में। तो ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष हो गया। अब इस प्रकार आप देखोगे कि वस्तु का भी प्रतिबिंब चित्त पर पड़ा और पुरुष का भी प्रतिबिंब चित्त पर पड़ा। तो यहां पर चित्त में जो भी तरह का वो आपका भाव आएगा, यानी कि यहां से अगर आपने लड़ाई झगड़ा देखा तो आपके अंदर क्या भाव आया, थोड़ी सी दिल में उथल पुथल हुई। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर किसी घृणित चीज को देखा तो घृणा पैदा हो गई चित्त के अंदर।
अगर आपने यहाँ पर कोई बहुत ही सुंदर प्यारी चीज देखी तो आपको बहुत ज्यादा उससे लगाव हो जाता है चित्त पे। ठीक है, तो ये सब फीलिंग्स आपको कहाँ से कौन करवा रहा है? ये सब फीलिंग्स, ये सब फीलिंग्स आपको पुरुष करवा रहा है, क्योंकि पुरुष जो है ना इस वस्तु को डायरेक्ट नहीं देख रहा है, पुरुष देख रहा है चित्त के माध्यम से। यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ा, तब पुरुष ने जाना उस चीज को और फिर देखा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो पुरुष है वो ये समझने लगता है कि मैं ये हूं, यानी कि मैं उसने जैसा भाव फील किया ना चित्त ने, चित्त का मतलब पुरुष, यहाँ पे शरीर लगा लीजिए, शरीर के अंदर चित्त होता है, तो जो भी भाव फील किया उस भाव जैसा ही समझने लगता है पुरुष अपने आप को। जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी प्राणी के बारे में कि ये तो क्या है, बहुत ही दयालु आदमी है, ये तो बहुत शातिर आदमी है, इस तरीके की हम उपाधि दे देते हैं ना किसी को भी, तो उसके गुणों के आधार पे देते हैं, उसके आम तौर पे जो बिहेवियर होता है उसके आधार पे देते हैं, ये वाली सब क्वालिटीज हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दृक शक्ति और दर्शन शक्ति, जब लास्ट में यहां पर अस्मिता, ये अपने आप को समझने लगता है, वही चीज बहुत माइनर चीज है ये, वो चीज अस्मिता होती है। जब एक माँ, यानी कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मतलब हल्का सा जो अहंकार का भाव आता है कि अपने आप को जो चीज समझना, माँ का मतलब क्या होता है, या तो आप आत्मा कह लो, या माँ जो उस आप शरीर में रह रहे हो और आपके आसपास जो वातावरण है आप उसके अकॉर्डिंग जो आपने पाया है उसको कह लो मैं, है ना। तो माँ का मतलब जो होता है वैसे होता है पुरुष, मैं पुरुष। लेकिन जब पुरुष अपने आप को उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग समझने लगता है तो वो अस्मिता हो गया। ठीक है, तो हल्का सा इसमें डिफरेंस है, मैं वैसे पुरुष होता है, लेकिन पुरुष जब अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने में कुछ अहंकार का मतलब ये नहीं होता है कि प्राउड फील करना या मैं अमीर हूं और किसी को कुछ नहीं समझना, कई बार मतलब इसी से आमतौर पे लेते हैं, बट अहंकार का मतलब मैं क्या हूं, मैं किस में हूं, मैं कहां स्टैंड करता हूं। ठीक है, तो वो चीज अस्मिता हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आता है, देखिए अभी दो हमने एक्सप्लेन कर दिया ना तीसरे सूत्र से, अविद्या और अस्मिता। अब नेक्स्ट आता है राग, और राग और द्वेष को हम इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि राग द्वेष हमेशा इकट्ठे ही आते हैं। कैसे है कि जैसे सुखानुशयी रागः और दुखानुशयी द्वेषः। सुख का अनुसरण, यानी कि अनुशयी क्या होता है, अनुशयी मतलब अनुसरण करना, किसी भी चीज का पीछे पीछे चलना, है ना। सुख के पीछे पीछे जब हम चलते हैं तो उसका अनुगमन करते हैं तो राग में कन्वर्ट हो जाती है वो चीज। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि जो भी हमारा मन है, इंद्रियां हैं, किसी भी विषय का जब हम भोग करते हैं तो इंद्रियां क्या चीज होती हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा, ये सब चीजें हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं। और उनके विषय क्या चीज है, क्योंकि विषयों का भोग करें ना, तो उनके विषय क्या हुए, रूप रस गंध, इन्हीं चीजों का भोग करेंगे। यानी कि जो गंध अच्छी लगी तो हम उसके पीछे पीछे भागेंगे कि हमें वो वाला स्प्रे, ये जो आपका डिओ होता है या कुछ भी होता है, उस तरफ हमें बहुत अच्छा लगा, हमें वो खरीदना है। बहुत महंगा हुआ तो फिर आपको उसके प्रति जो है ना और ज्यादा लालसा हो जाएगी, और आप कमाने के चक्कर में पड़ेंगे और पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ेंगे। तो उस तरीके से आप विषयों के पीछे पीछे भागेंगे, तो उसी से फिर, और जब वो पा लेते हैं तो एक बार तो सुख का अनुभव होता है कि भाई हाँ सुखी हो गए, फिर खत्म होने को होता है, फिर आपको वो चीज पानी है। तो इस तरीके से आप इस जंजाल में ना फंसते चले जाते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे करके राग, यानी कि आपने फिर किस लिए खर्च किया, लास्ट में आप सोचते हो कि भाई ये सब किस लिए था, हम किस चीज के पीछे भागे थे। और ऐसे ही ये तो एक खुशबू की बात हो गई, और खाने स्वाद की बात आप कर लो, तो खाना है, खाना बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब वो ओवर ईटिंग हो जाती है तो आपका स्टमक है, आपका वेट बढ़ जाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, तो वो कहीं ना कहीं लास्ट में आके आपको दुखदाई देता है। इसी तरह से हम खुजली का ले लेते हैं कई बार कि खुजली हो रही है त्वचा पे कहीं भी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है शुरू में खुजाने पे, लेकिन एक हद से ज्यादा आप खुजाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, चिरमिराएगा ना।
तो उस तरीके से फिर वो सब चीजें नुकसान करती हैं, है ना। तो राग उसी चीज को बोलते हैं कि एक बार सुख का जब हम अनुसरण करते जाते हैं तो लास्ट में वो राग का रूप ले लेता है। और इसके बाद नेक्स्ट है दुख अनुशयी द्वेष है, और दुख का अनुसरण करने से द्वेष आ जाता है। अब दुख क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ तो झगड़े का अनुभव जो है वो हमारे मन में बैठ गया, दुखी होगा, उसमें रोना धोना होगा या दिल दुखी होगा या किसी के प्रति गालियां निकलेंगी या कुछ होगा, ठीक है। तो इससे उस हमारे मन में वो द्वेष आ जाएगा, उसके लिए प्यार तो नहीं जागेगा ना, द्वेष ही आएगा, घृणा सी हो जाएगी कि इस आदमी से या इस चीज से या इस स्थिति से मुझे दूर रहना है, तो उसके आसपास भी आप फटकना नहीं चाहोगे। तो उस तरीके से जब भी वो सामने आएगा तो आप उससे दूर भागना चाहोगे। तो वो क्या करता है, दुख का अनुसरण करने से आपके द्वेष में बढ़ोतरी होती चली जाती है, ठीक है। तो यही चीजें 7वें और 8वें सूत्र में कही गई हैं। अब लास्ट एक आता है अभिनिवेश। देखिए अपने कितने हो चुके हैं, तीसरे सूत्र में आप देखेंगे, तीसरे उसमें 4 हो चुके हैं ना। अब 5वां आता है हमारा अभिनिवेश। अभिनिवेश को एक्सप्लेन करते हैं। अभिनिवेश में 9वां सूत्र है स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ो अभिनिवेश। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जो है वो कलेश अभिनिवेश वाले की चर्चा करते हैं। अब स्वरसवाही, स्व क्या होता है, स्व का अर्थ, स्व का मतलब खुद का, है ना, खुद का मैंने, खुद का होता है। और रस का मतलब क्या होता है, स्वरस। देखिए 2 चीजें हैं ना यहाँ पे, स्व रस। रस का मतलब हो गया भाव, ठीक है। तो खुद का भाव यानी कि स्वभाव, अगर हम इसको इकट्ठा लिखें तो स्वभाव हो गया, ठीक है ना। तो और वाही का मतलब यहां पर, क्योंकि हम एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, जब तक हम वर्ड्स के एक एक वर्ड पे नहीं जाएंगे हमें सूत्र समझ नहीं आता है, और एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा फिरा करके दे देगा तो हमारे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वाही, वाही का मतलब आप समझते ही होंगे कि वाही का मतलब है बहना। वाही, वाही का मतलब है बहना, किसी भी आगे की तरफ बहना, है ना, चलना, बहना, ये सब चीजें, बहना। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो स्वभाव से ही चला आ रहा हो, ठीक है, स्वरसवाही, जो स्वभाव से ही चला आ रहा हो, विदुषो अपि, विदुषो का मतलब विद्वान, है ना, सभी जानते होंगे इसको। तो विदुषा, विदुषी, विदुषो, उसका मतलब है विद्वान आदमी। ये विद्वान का मतलब है जिसमें जो सब कुछ अच्छा बुरा ठीक गलत सब समझता है, विद्वान उसको बोलते हैं ना। अपि, अपि का मतलब भी, है ना। तो जो विद्वानों में भी है, यानी कि स्वरसवाही जो कि स्वभाव से ही चला रहा है, विदुषो अपि जो विद्वानों में भी है। क्या चीज है विद्वानों में, तथा आरूढ़ो, मतलब कि जो सदैव से, रूढ़ का मतलब है क्या है कि रूढ़िवादी, कई बार एक हम आम जन भाषा में बोलते हैं ना कि रूढ़िवादी विचारधारा के हो आप लोग। तो रूढ़िवादी का क्या मतलब हुआ, जो कि पीछे से चला आ रही है कोई चीज, और हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या पेरेंट्स हैं, दादा दादी, सबके सब ये कहते हैं कि ये रीति रिवाज है आपके। तो वो रीति रिवाज जो नई जनरेशन के बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप पुराने विचारों के हो, आप रूढ़िवादी चीजें अपनाते हो, है ना, पुराने विचार। यही हुआ ना, पुराने विचार का मतलब भी यही हुआ कि जो पहले से चला आ रहा है ना। और आ इसमें लग गया है अगर, तो आ का मतलब है जो हमेशा से, यानी कि एक तो होता है कि कम समय से, भाई मान लीजिए 500 सालों से ही कोई चीज बनी है या 1000 साल से बनी है। एक होता है कि आ पहले लग गया, इट मीन्स ये हुआ कि और पहले से सदैव से जो चीज चली आ रही है वो चीज हो गई। तो यहां पर, यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जो आरूढ़ो यानी कि बहुत सदैव से जो चीज चली आ रही है, वो क्या, कौन से नामक कलेश है, वो अभिनिवेश नामक कलेश है। और अभिनिवेश का जो अर्थ होता है वो होता है कि यहां पर मृत्यु लिया हुआ है, वैसे मृत्यु का भय।
लेकिन जो इसका अर्थ होता है गहराई से गढ़ा गया, यानी कि जो भी बहुत गहरे से जो चीज समाई हुई है वो चीज है। यानी कि जो पूरे सूत्र का अर्थ हुआ कि स्वरसवाही जो कि अपने स्वभाव से ही चला रहा है, जो विदेश विदुषों में भी है, विद्वानों में भी है, और जो सदैव से ही प्रचलन में है, वो कलेश है अभिनिवेश नामक कलेश। हो सकता है कि कोई जो स्वभाव से जो रागी व्यक्ति ना हो, कोई द्वेषी ना हो, कोई एकदम से होते हैं ना समभाव में रहने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं अपने यहाँ संत वगैरह, जिनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी पॉसिबल है, कुछ कलेशों पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभिनिवेश नामक जो कलेश है उस पे बहुत रेयर कोई ऐसा होगा जो कि नहीं डरता होगा मृत्यु से। और ये कहते हैं कि सभी प्राणियों में पाया जाता है, जितने भी प्राणी है ना, तो सब प्राणियों में ये कलेश पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, गाय वगैरह जो भी हैं, आप उनको हल्का सा भी, कोई भी अचानक कुछ भी डराओगे, डंडी दिखाओगे या कुछ भी करोगे, तुरंत भागेंगे पूंछ दबा के, है ना, क्योंकि वो डर रहे हैं, उनको पता है कि लगेगा और चोट लगेगी और मृत्यु भी हो सकती है, या फिर कोई अचानक कोई गड्ढा आता है, कुछ भी आता है, तो वो वहां से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो उनका मतलब यही है कि जो पिछले जन्मों में, इसका मतलब उन्होंने मृत्यु का भय फील किया हुआ है, याद नहीं है लेकिन फील किया हुआ है, वो गहरे से उसके अंदर बसा हुआ है। जो अभिनिवेश है ना, अभिनिवेश का जो मतलब है वो यही है कि जो गहराई से उसके अंदर समाया हुआ है वो वाला डर। और वो गहराई से समाया हुआ एक ही डर होता है, मृत्यु का, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। छोटा बच्चा जो होता है, जिसने मृत्यु कभी देखी ही नहीं है, ना परिजनों की होती है तो भी उसको याद नहीं रहता है, आसपास का भी उसको कोई मतलब नहीं होता है, अगर उसको भी हल्का सा भी कुछ डराओगे धमकाओगे तो वो भी बचने की कोशिश करता है। तो उसका भी रीजन हुआ ना कि कहीं वो गहरे से जानता है कि इससे मेरे को खतरा है। ठीक है, तो यहाँ 9वें सूत्र तक अपना हो गया। इसके बाद, मैम हाँ जी, जैसे हम यहाँ भी निवेश मतलब समृद्धि से भी ले सकते हैं इसका अर्थ। नहीं स्मृति नहीं ले सकते, स्मृति से, स्मृति अलग ओके है। मैम। स्मृति तो हो गया ना कि असंप्रमोश स्मृति, जो चीज हमने फील की है ना, जो हमें घटनाएं होती हैं अच्छी बुरी, वो जब असंप्रमोश हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, उनको हम स्मृति कहते हैं। अभिनिवेश की स्मृति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो यस मैम, पिछले जो जन्म की मतलब बात है। जो मतलब पिछले जन्म से जो चलता आ रहा है, या कोई किसी की कोई मतलब डर है या कुछ और, हम ये नहीं कह देते कि ये तो पिछले जन्म का है, शायद ये ऐसा था, ऐसा होगा। आ, हाँ, वो रिकर्नेशन का केस होते हैं पिछले जन्मों से रिलेटेड, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं और वो दावे के काबिल भी नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं ना कि जो मृत्यु का डर होता है वो सभी प्राणियों को होता है। सांप भी निकलेगा ना, और अगर आप उसको डराओगे तो भाग जाएगा। अगर डर नहीं हो किसी को भी, मौत का डर नहीं हो, तो कोई भागेगा नहीं, एक दूसरे के सामने ही खड़े रहेंगे वो, है ना। जी मैम, हो गया क्लियर। हाँ, चलिए नेक्स्ट अपना 10वां एक सूत्र है कि ते प्रति प्रसव हेय सूक्ष्म। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ते से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, बताएं कोई। भाई इतना तो मत भूला करो, हाँ। ते क्लेशों को नष्ट करने का उपाय। हाँ, ये ते का मतलब यहाँ पर है जो हम पहले बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कौन कौन सी कर रहे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेशों की बात कर रहे हैं। तो कलेशों के बारे में जो कह रहे हैं ना वो ते है। यानी कि सूत्र को जब हम रिलेट करते हैं, महर्षि पतंजलि जब जैसे जैसे सूत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ही ये इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करेंगे और कर रहे भी हैं, है ना। अब अगर सिर्फ आपको यही, क्योंकि ये दे दिया जाएगा मान लीजिए आपके क्वेश्चन में
और ये पूछ लिया जाएगा कि ये सूत्र किसको सूक्ष्म करने के बारे में कह रहा है, किसको, कलेशों को, या फिर और भी दो चार ऑप्शन वृत्तियों को, है ना, इस तरीके की बात कह देंगे वो। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कलेश इस सूत्र में, है ना, और वृत्ति भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपको ये दे देंगे कि भाई ये सूत्र के अकॉर्डिंग बताइए कि ये किसको सूक्ष्म करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपका यहाँ जी पर मैम। कलेश आता है। ठीक है, आपको अपना जो दिमाग है चारों तरफ थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। तो ते का मतलब हुआ जो कलेश हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रति प्रसव, अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर होती है कि प्रसव जो होता है, सब जानते हैं प्रसव क्या होता है, जन्म देना, है ना, जन्म देने को प्रसव बोलते हैं। और प्रति अगर पहले लग जाता है, अगर प्रति लग गया तो इट मीन्स ये हुआ कि जो जन्म देने की क्रिया थी उसको उल्टा देना, यानी कि ये नौबत ही ना आने देना, जन्म देने वाली प्रति प्रसव, यानी कि उससे पहले की क्रिया, है ना, वो चीज। तो उसके बाद ते प्रति प्रसव हो गया, और हेय, हेय का मतलब हो गया हेय। हेय का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हेय दृष्टि से देखते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हेय मतलब त्यागने योग्य कोई भी चीज, है ना, जो चीज अच्छी ना हो, त्यागने योग्य। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब जो बहुत सूक्ष्म है, ठीक है। तो ये शाब्दिक अर्थ इसके ये हो गए, यानी कि वो ये जो सूक्ष्म कलेश हैं जो हो गए थे पीछे, उनको हम कैसे कर सकते हैं, प्रति प्रसव के द्वारा हम सूक्ष्म कर सकते हैं। जो ये सारे के सारे कलेश हैं, इनको सूक्ष्म करने का जो उपाय है वो क्या है, प्रति प्रसव। अब कलेशों का उपाय है। अब यहां पर देखिएगा कि एक इन्होंने बता दिया कि कलेश जो है किस प्रकार से सूक्ष्म हो जाएंगे, तो एक मंजिल दे दिया इन्होंने, आप प्रति प्रसव को मंजिल मानिए, क्योंकि मैं आपको सूत्र रिलेट करना भी बता रही हूं कि आप सूत्रों को आगे पीछे ना कर लें, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूं थोड़ा सा मेरे को हल्का फुल्का इधर उधर शब्दों के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो प्रति प्रसव का मतलब क्या हुआ कि आपको वो मंजिल है आपकी प्रति प्रसव में जाना, तभी आप वापस लौट कर नहीं आओगे, जन्म नहीं लोगे, ठीक है। तो ये मंजिल हो गई, पहला स्टेप। क्योंकि जब भी आपको बताया जाता है कि आपको जो है ना जेआरएफ करना है, मंजिल पहले बता दी ना, उसके बाद आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो मंजिल आपको बता दी है प्रति प्रसव। सेकंड नंबर पे जो ये उपाय उपाय मतलब सेकंड सूत्र जो बता रहा है, वो सूत्र बता रहा है कि ध्यान हेया तद्व्रतय, यानी कि ध्यान के द्वारा हम इन वृत्तियों को हेय कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो ये मोटा मोटा अर्थ इनका हुआ ये। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रसव आप जान ही गए हैं क्या है क्या नहीं है ना। तो जन्म मरण का जो चक्कर होता है, वो सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हम इस जन्म मरण को हम लेने से रोक ही दें अपने आप को। और रोकेंगे कैसे, जो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है ना पहले वाली, कि हम अभ्यास वैराग्य करके समाधि में स्थित होकर के वितर्क विचार आनंद अस्मिता और इन सब स्टेजेस को क्रॉस करते हुए जब हम प्रकृति में लय हो जाएंगे, तब हम प्रति प्रसव को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ध्यान है, एक कहते हैं कि ध्यान, इसके पहले जो है ना सूक्ष्म कलेशों का नाश कैसे हो सकता है, कि किसी का भी जो आलंबन हम करते हैं, कोई भी चीज को हम पकड़ के उस चीज को ध्यान स्टार्ट करते हैं आलंबन लेकर के, जैसे हमने कृष्ण की मूर्ति पर लिया, या हमने किसी ओम पर दिया, या मंत्र पर लिया, किसी भी चीज पर हमने ध्यान लिया, तो वो चीज हमें क्या करती है, वृत्तियों से छुटकारा दिला देती है। क्योंकि जब भी हम आलंबन लेंगे तो जितने हमारे मन में विचार आ रहे होते हैं, उन विचारों में कमी आते 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 बहुत कम हो जाते हैं, है ना। तो उसके बाद एक और कोई ऐसे ही है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, जैसे कहते हैं ना कि ध्यान से
मन को सभी विषयों से हम रहित कर सकते हैं। मन में जितने भी विषय आ रहे होते हैं उन सब से हम उसको रिक्त कर देते हैं, खाली कर देते हैं, है ना। जब ध्यान करते हैं, किसी चीज ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, तो ध्यान से आत्म स्वरूप का बोध होता है, क्योंकि हमने बाहरी चीजों की तरफ से ध्यान हटा लिया है, तो हम अपनी आत्मा पे ध्यान देने लगते हैं। तो जैसे हमने एक तत्प्रत्यक तांता ध्यानम, एक आगे आएगा सूत्र, कि एक तांता जो होती है ना, किसी भी तरह से, मतलब किसी भी एक चीज को हम जब तानते रहते हैं, उसको ध्यान में पूरा करते रहते हैं, तब वो चीज हमारी घटित हो जाती है कि वृत्तियों का हमारा खात्मा होना शुरू हो जाता है। ध्यान हेयास। अब ध्यान का तो बता दिया कि ध्यान क्या चीज है ना। हेयास, हेय का मतलब है कि जो नष्ट करने योग्य कोई भी चीज हो गई, हेय वही चीज हो गई, है ना। ये जो ऊपर आया था हेय, और ये नीचे है तद्वृत्तय, यानी कि जो उनकी कलेशों की जो वृत्तियां थी उनका नाश हो जाना, है ना। तो ये जो वृत्तियां हैं इनका नाश कैसे होगा, यहां पर इन्होंने महर्षि पतंजलि ने कौन से बताए थे वृत्तियों का नाश करने के लिए, जो दूसरे मध्यम कैटेगरी के साधकों के लिए कौन से बताए थे, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि क्रिया योग। अभी जो बात कर रहे थे वो क्रिया योग से ही इनका नाश कर सकते हैं। ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो तरीके बहुत बताए हैं, लेकिन इस पाद में वो कह रहे हैं कि क्रिया योग के द्वारा उनका नाश कंप्लीटली नहीं होता है, लेकिन वो नष्ट कैसे होंगी, और ध्यान करके, यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये सब चीजें तो करते हैं, तो उससे क्या होता है, कलेशों का तनुकरण तो हो जाता है, जो दूसरे सूत्र में इन्होंने बताया, तनुकरण बताया ना दूसरे सूत्र में। दूसरे में आप जी देखोगे मैम। तो तनु, तनु मतलब छोटा किया, सूक्ष्म किया, लेकिन खत्म नहीं हुए वो, है ना। ध्यान की भी जब हम प्रक्रिया को ऐड कर देते हैं, ध्यान हेया तद्व्रतया, तो नष्ट कैसे होंगी वो, ध्यान से। तो साधक जो है निरंतर किसी भी एक आलंबन पे अगर ध्यान करता है, तो धीरे धीरे करके उसके अभ्यास जो है ना दृढ़ होता जाएगा, और वृत्तियों का खात्मा होता जाएगा। ठीक है, तो इससे फिर वो वृत्तियां जो है ना वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं, यानी कि आती तो है दुनिया में, रहेंगे तो सारी वृत्तियां धीरे धीरे उसके आसपास तो रहेंगी, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी, आसक्ति जो है ना उसके अंदर नहीं रहेगी उनकी, और वो अपने अंदर ही साधना में जो है ना लगा रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो और आलंबन किसका लेना होता है, अब इन्होंने जो आलंबन की बात की थी कि एक आलंबन लेने से ध्यान में, तो किसका लेना होता है आलंबन, आलंबन हमें सात्विक चीजों का लेना होता है। सात्विक चीज का आलंबन लेंगे तभी तो हमारा ध्यान भटकेगा नहीं ना। अब आलंबन ले लें हम कि हमें तो जो है ना पार्टी शार्टी करनी है, कुछ और करना है, दोस्ती बढ़ानी है, और ये करना वो करना, तो उससे क्या हमारे ध्यान में बढ़ोतरी होगी, नहीं होगी, है ना। तो जी मैम। सात्विक सात्विक चीजों का आलंबन हमें लेना है। चलिए नेक्स्ट, उतना ही आप कराइएगा जितना कि आप कर पाए याद। देखिए कल वाले भी आपके बाकी हैं, और आगे भी फिर आपके हो सकते हैं, जितने याद कर पाए बस उतना ही हम करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कि कलेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। अब कलेशों की ही बात कर रहे थे, और इन सूत्रों को ना बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि ये एक एक सूत्र, पहली बात तो 195 के 195 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका सीक्वेंस भी बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इससे देखिए उससे पता लग जाता है ना कि भाई किसका कौन सा आंसर आएगा, नहीं आएगा, घुमा फिरा करके भी आते हैं तो गलत हो सकते हैं। अब कलेश मूल क्या कह रहे हैं कि जहां ये कलेश नष्ट करने का उपाय भी बता दिया उन्होंने, ठीक है, मंजिल बताई, उसके बाद रास्ता बता दिया उन्होंने। फिर कहते हैं कि जब रास्ता बता दिया है, फिर ये रहते कहाँ हैं, कलेश का मूल क्या है, क्यों पैदा होते हैं कलेश, है ना। कलेश मूल, कलेशों का मूल क्या है, तो मूल बताते हैं कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय।
जो कलेश मूल हैं, कलेश का मतलब कौन कौन से थे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, ये कलेश हो गए। और मूल का मतलब होता है जड़, यानी कि कलेशों की जड़ क्या है? अब जड़ का जवाब आगे देते हैं ये कर्माशय। कर्माशय का मतलब बोला कर्म और आशय, दो चीजों से मिलकर बना है, कर्म और आशय। यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं उनका इकट्ठे होते रहते हैं, वो एकदम तुरंत फल नहीं देते ना, तो उनका आशय होता है, उनका एक घर होता है, वहां पर वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो जैसे कि महर्षि पतंजलि ने भी हमारे 4 प्रकार के कहे ना, कर्म शुक्ल कृष्ण और ये सब बाकी के मिश्रित हो गए, कृष्ण हो गया, अशुक्ल हो गया, इस तरीके से 4 प्रकार के बताए। तो आशय का मतलब बता ही दिया है कि उसकी एक जगह होती है, स्थान होता है, जहां भी हम कर्म करते हैं तो धीरे धीरे करके वो फल देना शुरू करते हैं फिर बाद में। और दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? दृष्ट मतलब देखना मैम। हाँ, जो दिखाई पड़ता है, जो आज वर्तमान का जो समय है उसको, यानी कि जो देख रहे हैं, ऑब्वियस है कि जो चीज हम देख रहे हैं वही तो हमें वर्तमान का टाइम हुआ ना। भूतकाल की तो चीजें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम सुन सकते हैं उनको, तो कि भाई पहले के टाइम में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। अदृष्ट क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि भविष्य की चीज है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं कि ये सब हो गया, हो जाएगा, या ऐसा प्लान है, ये है, वो है, लेकिन हम देख नहीं सकते, अदृष्ट हो गया। तो दृष्ट और अदृष्ट ये चीज हो गई है। वेदनीय का मतलब क्या हुआ? कि पीड़ा देने वाला, वेदना, वेदना देने वाला, है ना। जन्म वेदनीय मतलब वो उस जब भी हम जन्म लेते हैं, जो हम जन्म लिया हुआ है उसमें वो पीड़ा देने वाला होता है। तो कैसे होता है? अनुभव करना होता है, भोग करना होता है, यानी कि वेदना का मतलब है कि वो उस चीज को फील करना, उस चीज को भोगना, चाहे वो अच्छे बुरे, मतलब सब चीजों में ही आ गया, क्योंकि जिंदगी है ना, तो उसमें कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो वो भोग ही भोगना कहते हैं ना हम उसको, सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, तो उस तरीके से। तो कर्माशय का जो मूल कारण है, वो उसकी जड़ जो है वो कलेश ही है। और कलेश जो होता है वो आज के जन्म में या अगले जन्म में भोगने योग्य है। जो भूतकाल हो चुका है उसको तो वो हमारे काम का ही नहीं है, वो तो जा चुका है, उसका नहीं हम कहते हैं। लेकिन जो आज के जन्म में जो हम जी रहे हैं जिस तरह की जिंदगी, या आगे आने वाले जन्मों में जो आज हम कर्म कर रहे हैं उसके फल मिलेंगे। ठीक है, तो जो वो पुण्य है अपुण्य है उसके हिसाब से जो हमारे सुख दुख का भोग करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर इनको कहा गया है। ठीक है, तो ये जो कलेश हैं, इनके कारण हम जो कर्म करते हैं, अविद्या के कारण, अस्मिता के कारण, राग द्वेष, इनके कारण जो हम कर्म करते हैं, तो उसको हम उस अविद्या को ही अगर हम नष्ट कर दें और हम निष्काम कर्म करने लगे, तो फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे समाधि मार्ग में। ठीक है ना। तो जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये सब चीजें जो है ना, कलेश वगैरह, इन सब में थोड़ा थोड़ा फंसे रहते हैं। और धीरे धीरे करके जब हमारा मन करता है कि हम समाधि मार्ग की तरफ जाएं, तो इन सब चीजों को हम पीछे छोड़ते हुए, सात्विक आलंबन लेते हुए और पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सब हमें इस तरह से कह रहे हैं कि कलेशों का जो मूल है वो कर्माशय होता है, जो हमें वर्तमान और भविष्य में दुख देने वाला या सुख देने वाला होता है। ठीक है, आगे 13वां जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग कह रहे, सती मूले तद विपाको जातिरायु भोगा। सती मूले, सती यानी कि जो इसका मूल है, स इति, यानी कि जो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? कर्माशय के बारे में। अभी इससे पहले वाले सूत्र में कर्माशय है ना। कर्माशय क्या है? कि जो उसका मूल रहने तक, उसकी जड़ रहने तक, क्योंकि उसका मूल क्या है? कलेशों का मूल, मूल है कर्माशय। जब तक उसका जड़ रहेगी कर्माशय की, जब तक मूल रहेगा, तब तब वो विपाक, विपाक का मतलब क्या हुआ? जो उसके कर्म फल होते हैं, वो जो उसका फल देते रहते हैं, जो हमारे कर्म उसमें आशय में इकट्ठे हुए थे ना, एक जगह पे इकट्ठे हुए थे अच्छे बुरे कर्म,
वो जब विपाक देने लगते हैं, फल देने लगते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जातिरायु भोगा, और वो जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में ये हमें फल देते रहते हैं। तो कर्माशय का यही फल होता है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें जाति जो होती है, हम किसी भी जन्म में लेते हैं, हमारा मनुष्य शरीर है तो हमारे 100 साल की उम्र मानी गई है, लेकिन हमारी आयु निर्धारित होती है ऊपर से, और हम बीच में भी टपक सकते हैं, कभी भी टपक सकते हैं। जाति का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं है, कोई भी जीव की बात हो गई है। तो जो भी जीव होता है वो अपनी उम्र लेके आता है। किसी की 2 दिन की उम्र होती है, किसी की 6 साल की होती है, किसी की 12 साल की होती है, किसी की 20 साल की होती है ना? तो वो अपनी जाति को लेके आता है कर्म फलों के हिसाब से। उसी के अनुसार आयु उसकी निर्धारित होती है और उसी के अनुसार उसके भोग भी निर्धारित होते हैं। यानी कि वो किस तरीके के भोग भोग के जाएगा यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है? तो सती मूले तद विपाको जातिरायु भोगा। जब तक इस कर्माशय के जो मूल है, कर्माशय के जो मूल है, जब तक वो बना रहेगा तब तक वो फल देते रहेंगे। और वो फल किस प्रकार से देंगे, किस रूप में देंगे? जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। ठीक है? तो यहां पर ये चीज ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है? ते हालात। हाँ, मम्मी अच्छा इतना बस ही। इतना ही बहुत है। अच्छा इतना ही। जी मैम, चलिए, ये हम जी मैम अच्छे से कर लेंगे ये फिर दोनों को, इनको 13 तक। ओके। तो आप मुझे ये बताइए कि आप में से किसी को कोई इसमें कोई डाउट? मैम एक बार फिर दोबारा से बता देना, कौन से वाला? लास्ट वाला मैम। अच्छा, सती मूल्य तद विपाको जातिरायु होगा, ये वाला ना? जी मैम। इसमें देखिए, सती मूल्य, हम इससे पहले वाले सूत्र में किसकी बात कर रहे थे? पहले वाले सूत्र में कर रहे थे ना कलेश मूल की। यानी कि कलेशों का मूल कहाँ होता है, जड़ कहाँ होती है कलेश की? कलेश की जड़ होती है कर्माशय। कर्माशय मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म हम देखे, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी, सर की भी आप क्लास ले रहे हो, ये यहाँ भी ले रहे हो, अगर कहीं से क्विज भी आप अटेंड कर रहे हो, कहीं से कुछ भी और कोचिंग ले रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कहीं भी, तो वो सब आपका ना कर्म इकट्ठा हो रहा है। वो अच्छा कर्म है, सारा का सारा एफर्ट्स है, एफर्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज की आज तो रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। रिजल्ट मिलेगा आपको जब आपका एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर आपको उसका परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा जो आपने किया था। ठीक है? तो उस तरीके से जब भी हम कर्म करते हैं तो उसी समय हमें फल नहीं मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। कलेशों का जो मूल है वो कर्माशय के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा दृष्ट यानी कि वर्तमान, अदृष्ट यानी कि भविष्य, उसके अंदर वो हमें दुख सुख का भोग कराता है, जन्म वेदनी है। अब इसी से रिलेटेड आगे है 13वां कि सती मूले, जब उसका मूल है, यानी किसका मूल? कलेशों का जो मूल जब तक बना रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब तक आप किसी पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ दोगे, ऊपर ऊपर से काटोगे तो फिर वो पनपेगा, है ना? अगर आप जड़ से नहीं उखाड़ दोगे तब तक वहां पर पेड़ कुछ ना कुछ डालियां हैं, दोबारा से फूटती रहेंगी, फूटती रहेंगी। इसी तरह से जब तक आप कर्माशय को मूल के साथ में नहीं उखाड़ दोगे तब तक वो विपाक करता रहेगा, अपने फल देता रहेगा। और उसके फल किस प्रकार से देगा? वो जाति के अकॉर्डिंग, मनुष्य जाति है, पशु योनि है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, मतलब इस तरह की जातियों में। ये वाली जाति नहीं कि ब्राह्मण, जाट और गुज्जर और ये सब जातियां हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। जाति मतलब मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, कीट पतंगे हैं और जंगली जानवर है, कोई भी तरह की प्राणी जाति जो भी रह गया उसके रूप में, उनकी आयु के रूप में। अब कोई भी मनुष्य है, वो हो सकता है 100 क्रॉस कर भी ले अपनी जाति में, ठीक है? और कोई अपना पैदा होते भी मर जाते, कोई बीच में मर जाते हैं, तो वो अपनी आयु को लेकर आते हैं, वो भी उनके कर्मों के हिसाब से ही होता है। और भोगा मतलब उनके भोग जो होते हैं सुख दुख वाले हैं, कष्ट वाले हैं, बहुत ज्यादा ऐशो आराम के हैं, तो वो वाले भी उस तरीके से, यानी कि 3 तरह से ये अपने विपाक देता है, जो उनका कर्माशय होता है।